जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देव। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है लाइव टीवी पे ठोक दिया लेट चीफ को, वीडियो देख पाक मीडिया सदमे में। क्या बात है, मतलब लाइव टीवी मतलब न्यूज मीडिया चल रहा होगा या तो कोई यूट्यूब लाइव होगा जिसमें मतलब ये गोलाबारी वगैरह हुई होगी। तो दोस्तों, यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ जो भी चीज़ है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं इस वीडियो में। हम डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के कराची में एक आदमी जिसका नाम मुफ्ती कैसर फारूक था, उसकी हत्या कर दी गई। ये आदमी था कौन? आज वो हमारे बलोचिस्तान के भाईजान है, उन्होंने कह दिया ये राख है, राह इसमें मुलव्वस है। तो भाई आप रोक लेते हैं ना राह को। अगर आपके पास इतनी क्लियर इन्फॉर्मेशन है हर चीज की, तो रोकते क्यों नहीं इन चीजों को? इसके अंदर जो है वो भारतीय खुफिया एजेंसी राह का हाथ है और इसमें कोई शक नहीं है। आप नेपाल ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, ये सारे ममालिक जो हैं वो सर झुका चुके हैं हिंदुस्तान के आगे कि भाई आपके आगे बात नहीं बनती। हम लोग हैं जो अपने असूली मौकफ पे खड़े हुए हैं। पाकिस्तान, ये आदमी लश्कर के चीफ हाफिज सईद का खास आदमी था। उसके साथ लश्कर इसने फाउंड की थी और लश्कर को बनाने के बाद जिस चीज का चैप्टर क्लोज करना हो ये फौरन कह देते हैं ये जी राह ने किया है, फिर उसके बाद स्टोरी खत्म। पाकिस्तान पुलिस ने पहले कहा कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, उसके बाद फिर कहा कि नहीं गैंगवार है, और अब कह रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग है। इशू ये है कि अगर हमारे यहाँ तो हम किधर है? हम क्यों उनके ऐसा माहौल क्यों पैदा हुआ कि कोई भी गैर मुल्की एजेंसी यहाँ पर आए और एक्टिव हो? मैं कहता हूं आरजू, अगर आप कहें धोनी अच्छा कैप्टन है, अच्छा खिलाड़ी, ये भारतीय राख एजेंट, और यार वो तो स्पोर्ट्समैन है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी का एक और पालतू कुत्ता टपका दिया गया है कोई अज्ञात लोगों द्वारा। दोस्तों, ये जिसे मारा गया है ये लश्कर का एक खास आदमी था जिसने हाफिज सईद के साथ मिलकर के लश्कर तोयबा बनाया था, और इसे हाफिज सईद का भी खास आदमी कहा जाता था। लेकिन दोस्तों, कुछ दिनों से ये चुपचाप घूम रहा था कराची में, जिसे अब ठिकाने लगा दिया गया है। और दोस्तों, इस हत्या का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान भारत पर लगा रहा है और कह रहा है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ अब एक मुहिम बना चुकी है इन पाकिस्तानी टेररिस्ट को मार गिराने का। दोस्तों, ये जो आदमी मारा गया है इसका नाम था मुफ्ती कैसर फारूक, और ये बच्चों को भटका करके टेररिस्ट बनाने का काम करता था। और दोस्तों, अब बलूचिस्तान में हुए बॉम्ब ब्लास्ट का इल्ज़ाम भी पाकिस्तानी मीडिया भारत पर लगा रही है और कह रही है कि भारत ने अपने अनंतनाग जिले में हुए टेरर अटैक का बदला ले रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत इस तरह की डरपोक अटैक प्लान नहीं करता है। भारत अगर मारने पे उतरे तो वह पाकिस्तान के अंदर घुस करके एयर स्ट्राइक या फिर सर्जिकल स्ट्राइक करके आता है, जिस तरह से पिछले 2 बार भारत ने कर दिखाया था पाकिस्तान के अंदर घुसकर। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सर, आज जो क्रिकेट टीम गई है पाकिस्तान के, उसके जो कैप्टन है बाबर आजम, उन्होंने पिक्चर अपनी लगाई है गणेश जी की मूर्ति के साथ, वो बैठे हैं उधर। जो सोशल मीडिया पे उस बेचारे को गालियां पड़ी हैं बेशुमार कि क्यों बैठे हो वहां पे। लेकिन आरजू, मुझे ये बताएं, आप गणेश जी की कह रहे हैं तस्वीर के साथ उनका पीछे मस्जिदों में बम मार रहे हैं, वो वहां तो नहीं ना, उसका बताएंगे क्या जस्टिफिकेशन है उसकी? आप किसी हाल में तो राजी नहीं है। आप शिया सुन्नी पे नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को, आप सुन्नी वहाबी पे नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को। गणेश जी तो बहुत बहुत बड़ा दिल गुर्दा होना। जिस तरह मैं यहाँ पे मैं मुझे पिछले दिनों मैंने कहा, मैं कह यार मैं तो अपने जो हिंदू दोस्तों के साथ उनके मंदिर जाता हूँ, अपने सिख दोस्तों के साथ गुरुद्वारे जाता हूँ, चर्चों में जाता हूँ क्रिश्चियंस के साथ, और मेरा फेथ इतना कमजोर नहीं कि वहां जाने से मेरा फेथ कमजोर हो जाएगा। तो मुझे लोगों ने इतने नफरत का निशाना बनाया कि आप सोच नहीं सकते। मुझे किसी ने कहा, मैंने जब कहा, उन्होंने कहा कभी वो तुम ये आके पाकिस्तान में कह सकते हो कि मैं मंदिरों में जाता हूँ, गुरुद्वारों में जाता हूँ? मैंने कहा तुम्हारी इतनी छोटी सोचें हैं कि तुम मंदिर में जाने से तुम्हारा मजहब जो है कमजोर हो जाएगा। कैसी बात? मैं दोस्त है मेरे, मैं उनकी खुशियों में शरीक होता हूं, क्या हर्ज है इसमें भाई? यही तो प्रॉब्लम है कि आपको पता नहीं है, क्योंकि आपने सारे हिंदू और सिख यहां से निकाल दिए। आपको पता ही नहीं दूसरे मजहबों के साथ किस तरह गुजारा करना है। जो चंद क्रिश्चियन बचे हैं, हिंदू बचे हैं, मार मार कभी उनके चर्च जलाते हो, कभी वो मौलवी मिठू है वो हिंदुओं की बच्चियों के पीछे पड़ा है। ये तो और 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में आज
फेथ बेस्ड बिल्कुल हेटरेड, फेथ बेस्ड, मेरे लिए कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। मैं प्यार और मोहब्बत में बिलीव करता हूं और दुनिया का हर मजहब यही प्रचार कर रहा है कि एक दूसरे से प्यार करो, मोहब्बत करो। अगर नहीं कर सकते हो तो इसको मजहब को ना ब्लेम करो, इसमें आपकी अपनी गलती है। पाकिस्तान के कराची में एक आदमी जिसका नाम मुफ्ती कैसर फारूक था, उसकी हत्या कर दी गई। ये आदमी था कौन? ये आदमी लश्कर के चीफ हाफिज सईद का खास आदमी था। उसके साथ लश्कर इसने फाउंड की थी और लश्कर को बनाने के बाद ये कई साल वहीं पे लाहौर के आसपास रीजन में हाफिज सईद के साथ काम करता रहा। हाफिज सईद के राइट हैंड की तरह हो गया था। उसके बाद पता नहीं दोनों के बीच में क्या हुआ, लड़ाई हुई या दोनों की साजिश थी। ये पहुंच गया कराची और कराची में एक सादी जिंदगी जीने लगा। कुछ लोग बोलते हैं ये फंडिंग कर रहा था, फंडिंग जुटा रहा था वहां से। कुछ लोग बोलते हैं ये अब अलग हो गया था, अब ये अपना एक और मस्जिद जिसका नाम जामा मस्जिद बताया जा रहा है, ये उस मस्जिद में वहां पर नायब जामा मस्जिद अबू बकर जामा मस्जिद, ये नायब इमाम था उसमें। अब अबू बकर जामा मस्जिद का नायब इमाम, उसको मार दिया गया। ये बात मतलब एक नॉर्मल सी खबर है। ये नहीं पता था कि इसके पीछे इतना बड़ा आतंकवादी है। आतंकवाद का काम इंडिया में लोगों को मरवाना बहुत आसान होता है। जैसे अजमल कसाब था ना, गोलियां चलाई और कोर्ट में ही वो एक बच्ची थी जिसकी गोली लगी थी, उसने बोला था, दीपिका रोटवान नाम था उसके बच्ची का, उसने बताया था कि ये गोली चला रहा था लोगों पर स्टेशन पे और चलाते हुए हंस रहा था क्या मैं इनको मार रहा हूं। तो इतनी नफरत उसके दिल में भर दी गई थी। ये आदमी भी इंडियंस को मरवाने की, भारतीयों को मरवाने की साजिश करता था, लेकिन जब खुद पे गोली चली तो देखिए कैसे ये भागा अपनी जान बचाने के लिए। मौत का खेल खेलने वाले लोग भी अपनी जान जरूर बचाने की कोशिश करते, नहीं अपने मौत से कितना डरते हैं। इन लोगों को मौत से डर होता है, लेकिन ये दूसरे की जान कभी भी ले सकते। खैर ये खैबर पख्तूनख्वा का था और जैसे ही पता चला पुलिस को कि इसको मार दिया गया है, इसकी बॉडी उठा के ले गए। हालांकि बॉडी की फोटोग्राफ्स आ गई है, मैं दिखा नहीं रहा हूं। इसका रीजन है कि किसी की डेड बॉडी की फोटोग्राफ्स नहीं दिखाई जाती। इसको उठा के ले गए बॉडी को और कहीं पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया और इस खबर को दबाने की कोशिश कर दी पुलिस ने कि पता ना चले कि ये एक आदमी। पिछले 3 दिनों में ये तीसरी ऐसी खबर है। इससे पहले हाफिज सईद के बेटे की के मर्डर की भी खबर आई थी, साथ में एक और मौलाना के भी मर्डर के, वो कराची में था, ये भी कराची में ज्यादा मारे जा रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसकी बॉडी तो हटा दी, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि ये कराची में रह करके क्या लश्कर को अब भी अपडेट्स दे रहा था। जाहिर है दे रहा होगा। क्या कर रहा था अपने मदरसे, ये जो इसके साथ कुछ बच्चे भी पढ़ते थे, क्या यहाँ से ये लोगों को ट्रेनिंग देकर के लाहौर भेजता था। ये सारी कहानियां भी डिटेल आनी बाकी है, लेकिन हाँ ये दुनिया को धोखा देने के लिए एक सिंपल लाइफ जी रहा था कि किसी को ना पता लग पाए। लेकिन हमारे पैनी नजर थी कि इसकी हत्या किसने की हमें नहीं पता, लेकिन हमारी पैनी नजर थी कि हम इसकी हत्या के तुरंत बाद हमें पता चल गया कि एक आदमी गया, ये 72 हूरों के पास पहुंचा और इसको ये तो कर ही रहा था ना 72 हूरों के लिए, हमने हूरों से पिलवा दिया इसे। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तानी इन सारी चीजों में भारत का नाम ले रहे हैं। हालांकि भारत का नाम तो इसमें नहीं होगा जहां तक मैं मान रहा हूं, लेकिन यदि ये किया है तो सब मैं बोल रहा हूँ कि बढ़िया किया है। इन लोगों को यही सजा होनी चाहिए। क्योंकि जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। हाफिज सईद ने जो मुंबई होटल ताज में 26/11 का जो हमला करवाया था, उससे मेरी जो एज थी, जिस हिसाब से हम जितनी एज के उतनी उन एज के दौरान हमने ये जो कम बोलते हैं ना, कम उठना, मतलब कांप जाना, ये हालत हमारी हुई थी। उस दिन पूरा भारत 2 दिन या 3 दिन तक सो नहीं पाया था। हम हर एक घर में मतलब मरे थे, उनको तो दुख था, लेकिन उनके अलावा पूरे भारतीय रो रहे थे। मतलब बच्चे को भी नहीं छोड़ा था। ये कसाई है इतने। ये जो फिजा खान बोलती है ना कसाई, हमारे मोदी जी को हर बार वीडियो में बोलती रहती है उसकी चैनल पे, तो आपसे बड़ा कसाई और कोई हो ही नहीं सकता, जिन्होंने एक छोटा बच्चा जो इसके ऑलरेडी एक जो दूध की बोतल होती है वो पी रहा था, उसको गोली मार दी।
इससे बड़ी क्रूरता क्या हो सकती है। तो आप लोगों को सरेआम ऐसे ही मारना चाहिए। और खास करके अभी ये जो उसका मेन मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, उसका अभी हाथ में आया नहीं है, लेकिन उसका भी अब दिन भर चुके हैं। वो बोलते हैं ना, पाप का बड़ा भर चुका है, ये सबका पाप अब सबका सबके गड़े हैं वो फूटने वाले हैं, और ऐसे ही फूटेंगे। हालांकि इसमें रो का हाथ है या नहीं वो नहीं पता, और किसने मारा है, कौन मार रहा है, ये कांड कौन कर रहे हैं। बैक टू बैक न्यूज आ ही रही है, तीसरा अभी 3 दिन में तीसरा है ये। और ये तीन जो भी मरे हैं, और इनमें से ये सभी हाफिज सईद जो है उनके नियरेस्ट है। एक तो उसका बेटा, ये उसका लेफ्ट हैंड बोलो या राइट हैंड बोलो, जो भी हो वो यही था। और भी अभी और एक भी मरा है जो सिर्फ बच्चों को यही ट्रेनिंग दे रहे थे, उसके बाद आतंकी बना के बॉर्डर के इस पार भेजते थे। तो मतलब उसका लास्ट वाला नाम याद है, रिक्रूटर उसको बोला जाता था। वो बंदे को भी टपका दिया है। अभी और बहुत सारे हैं जो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, या पता नहीं ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट करवा रही है, या तालिबान कर रहा है, या बलूचिस्तान आर्मी कर रही है, या भारत वाले कर रहे हैं। ये अभी कोई सबूत आया नहीं है, किसी की कंफर्म न्यूज नहीं आई है अभी तक। यही न्यूज आ रही है क्योंकि पाकिस्तान है, उसको हर एक चीज यहाँ से यहाँ से वहां करने की आदत है। और अभी छुपा भी रहे हैं, पता नहीं क्यों। छुपाओ जो भी छुपा रहे हो, आप लोगों की भी बारी है। ये सब पहले थोड़ा बहुत सफाया हो जाए, और अच्छे से अब सफाया होगा। अब देखो वो आर्मी भी कुछ नहीं कर रही, वहां की ISI एजेंसी कुछ नहीं कर रही, वहां की पुलिस कुछ नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं समझ में आ ही जाता है। क्लियर करने की जरूरत नहीं है। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में दोस्तों, आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो से हम ये भी विदाई लेते हैं आपसे, मिलते हैं और नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।